बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रात भर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी रही है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर है अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी के अंदर, सूबा बादगीस के अंदर है, हिलमंद के अंदर, कंधार के अंदर रात भर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें काबुल फ़ौजें पीछे हटने पर मजबूर हुई हैं और तालिबान को सूबा गज़नी के अंदर है और सूबा बादगीस के क़िला नौ के अंदर है और इसी तरह से कंधार और हिलमंद के अंदर कई कामयाबियाँ मिली हैं। जो इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सूबा हिलमंद के अंदर है अफ़गान तालिबान के सामने लश्करगाह कैपिटल से मज़ीद 40 फ़ौजी कमांडो हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद का मशहूर तरीन और इंतहाई ख़तरनाक फ़ौजी हेडक्वार्टर भी फतह कर लिया है। और अफ़गान तालिबान पिछले 16 दिनों से सूबा हिलमंद के कैपिटल को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तालिबान को कामयाबी मिल रही है और अफ़गान तालिबान की पेशकदमी जारी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, कंधार के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है। कंधार सिटी का तालिबान ने 48 घंटों से मुहासरा कर रखा है। जेल तोड़कर सैकड़ों मुजाहिदीन आज़ाद करवाए जा चुके हैं, लेकिन गवर्नर हाउस और दीगर अहम इमारतों पर कब्जे के लिए मुहासरा सख्त है। अफ़गान तालिबान के जो गवर्नर हैं सूबा कंधार के हाजी वफ़ा उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हम एक मरतबा फिर ऑफ़र करते हैं काबुल फ़ौजों को और पुलिस एहलकारों को और सरकारी अहदेदारों को कि वो हथियार डाल दें, सरेंडर कर जाएं, वरना बड़ी लड़ाई के अंदर वो मारे जाएंगे, उनका नुकसान होगा। इतलात ये हैं कि काबुल हुकूमत के ऑफिशियल और बड़े अहदेदार वो कंधार से भाग निकले हैं एयरपोर्ट के ज़रिए से। अफ़गान तालिबान ने कंधार के अंदर भी कार्रवाई सख्त कर दी है और गज़नी के अंदर भी और बादगीस के अंदर भी तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। किसी भी वक्त ये चारों सूबे तालिबान की गिरफ्त में जा सकते हैं, गज़नी, कंधार, हिलमंद और बादगीस। और इसके लिए नाज़रीन, आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल अपडेट मिलेंगी, वीडियोज़ और तस्वीर भी मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर अमूमन वीडियो पहले रिकॉर्ड होती हैं और जब आप देख रहे होते हैं तो उस वक्त के हालात अमूमन तब्दील भी हो चुके होते हैं। तो इसलिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा हिलमंद के कैपिटल लश्करगाह पर काबुल हुकूमत के वहशी तैयारों की बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में स्कूलों को और मार्केटों को, बाज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी मज़म्मत की है, बल्कि जो कंधार है वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को, इमारतों को नुकसान पहुँचा है। इससे पहले भी लश्करगाह हिलमंद के अंदर हस्पतालों को, क्लिनिक्स को, मस्जिदों को, मार्केटों को बमबारी के ज़रिए से तबाह किया जा चुका है। यूनिवर्सिटियों पर भी हमले हुए हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है और वहशी दरिंदों के ख़िलाफ़ तालिबान जीत रहे हैं और काबुल फ़ौजें हार रही हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं एक और ख़बर की कि अफ़गान तालिबान को सुबह बादगीस से कादिस क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा करने का मौका मिला है। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो क्रॉसिंग बॉर्डर हैं मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के साथ, उन पर कब्जा कर रखा है, जिससे अफ़गान तालिबान को सालाना रेवेन्यू हासिल हो रहा है और माहाना आमदनी में इजाफा हुआ है, जिससे तालिबान माली तौर पर काफ़ी मुस्तहकम हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से गैर मुल्की सफारत खानों की मुकम्मल हिफाजत का ऐलान कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने मुजाहिदीन को हिदायत जारी की हैं कि किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो गैर मुल्की सफारत खानों पर हमला करे या उनके दफातर के अंदर घुसे। इसके लिए अफ़गान मुजाहिदीन को हिदायत हैं कि वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि गैर मुल्की सफारत खानों के अंदर ना घुसा जाए और ना उस पर कोई हमला करे, और अगर कोई बाहर से कोई शख्स हमला करेगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान इंटरनेशनल कवानीन को समझते हैं और सफारती रिवायात को, आदाब को और कवानीन को बिल्कुल समझते हैं और उन पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मग़रबी मीडिया और गैर मुल्की NGOs और इसी तरह से भारत का मीडिया, यूरोप और अमेरिका का मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं कि तालिबान क़दामत पसंद हैं
वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो वहाँ पर मिशंस हैं उन पर हमले कर सकते हैं। हालांकि तालिबान ने हिदायत जारी की हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, इसलिए अब मगरिब को ये प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। बहरहाल काम अब बात कर लेते हैं कि दोहा के अंदर जहाँ तालिबान का सियासी दफ्तर है और तालिबान की सियासी क़यादत है, वहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई है। अफ़गान तालिबान के साथ मुख्तलिफ मुल्क राबता करके सफारती ताल्लुकात बना रहे हैं, तालिबान की क़यादत को, हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि दोहा कतर के अंदर अफ़गान तालिबान की क़यादत से रूस के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबलोफ ने मुलाकात की है। वफ़द के हमरा ये मुलाकात की गई है और इस मुलाकात के अंदर रूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबलोफ ने जो रूसी सदर हैं प्यूटन, व्लादिमीर प्यूटन, उनका पैगाम तालिबान की लीडरशिप को पहुंचाया है। अफ़गान तालिबान को यकीन दहानी कराई गई है कि रूस तालिबान की इमारत इस्लामी को तस्लीम करेगा और रूस तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ चलना चाहेगा, लेकिन इसके लिए रूस को यकीन दहानी करानी है तालिबान की जानिब से कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने ट्विटर पर इसके अहवाल लिखे हैं, तफसीलात नशर की हैं कि रूसी वफ़द को तालिबान की क़यादत ने यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और रूस के साथ हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे और रूस की सरमायाकारी को वेलकम करेंगे। रूस से हथियार ख़रीदने की ज़रूरत पेश आई तो हथियार भी ख़रीदेंगे, तिजारती मरासिम भी रखेंगे और इसी तरह से अपने मुजाहिदीन को एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए रूस भी भेजेंगे। तो अफ़गान तालिबान के साथ रूस के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और रूस तालिबान को अमेरिका के मुकाबले में सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है अमेरिका की चीखें हैं कि रूस अमेरिका से बदला ले रहा है, तालिबान को हथियार दे रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ना सिर्फ नाज़ी काम रूस के वफ़द ने तालिबान की क़यादत से मुलाकात की है, बल्कि चाइना की जानिब से भी जो चाइना के ऑफिशियल हैं, जो वफ़द के लोग थे, उन्होंने भी तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात की है। दरअसल दोहा के अंदर एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, काबुल इंतज़ामिया और तालिबान, ये 6 फरीक जो हैं वो शरीक हैं। इनकी मुश्तरका मीटिंग हो रही है इस हवाले से, और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये ममालिक भी इसमें शामिल हैं। तो इस वजह से तालिबान की लीडरशिप से काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। तो जो चाइना का मशहूर अखबार है, जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका तर्जुमान और नुमाइंदा अखबार है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है, इसके अंदर भी मज़मून छपा है कि दोहा कतर के अंदर तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के इशू पर मुख्तलिफ ममालिक का तबादला ख्याल हो रहा है और चाइना तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, मैं पिछली कई वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि चाइना के लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि चाइना ने 420 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है सरमायाकारी ईरान के अंदर, 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने पाकिस्तान के अंदर की हुई है, और इसी तरह से इराक़ के अंदर भी चाइना तकरीबन 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर। चाइना का प्लान ये है कि ईरान के ज़रिए से जो पेट्रोल और गैस की पाइपलाइन है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से चाइना पहुँचाई जाए। वाखान कॉरिडोर जो बदख्शां के अंदर वाक़ है, वहाँ पर इसके बनने से पाकिस्तान का सी पैक गवादर पोर्ट सेंट्रल एशियाई रियासतों तक जाए और वहाँ से यूरोप तक जाए। और इसके अलावा चाइना का जो अफ़गानिस्तान से ज़मीनी रास्ता नहीं है उसे बनाया जाए, और चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें चाइना के हक़ में हैं और चाइना इस वजह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी रियासतें तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर चुकी हैं। एक और ख़बर भी है कि तुर्कमानिस्तान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी तालिबान की क़यादत जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है और उनके दीगर जो साथी हैं उनसे मुलाकात की है, और तुर्कमानिस्तान के जो ऑफिशियल हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनका पैगाम पहुँचाया गया है। चूँकि तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, तो तुर्कमानिस्तान पड़ोसी मुल्क होने के नाते तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात और मरासिम रखना चाहता है, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, जारी रखना चाहता है। तो इसलिए भी ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तालिबान को तमाम तर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। तो इन सारी चीज़ों से नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो गई है
कि अफ़गान तालिबान आलमी मंजरनामे के अंदर अपना असर रसूख बना रहे हैं और आलमी सतह पर तालिबान के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक ताल्लुकात कायम करके उनको एक पावर, एक ताकत, एक पार्टी, एक तहरीक तस्लीम कर रहे हैं और मुस्तक़बिल का अफ़गानिस्तान का हुक्मरान भी मान रहे हैं। यहाँ तक कि अमरीका भी सरेंडर हो रहा है और अमरीका भी तालिबान के साथ मुस्तक़बिल में सफ़ारती ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है। ज़राए ने यह बात तस्दीक की है और ये बात बताई है। इससे वाज़ेह हो गया है कि अफ़गानिस्तान का जो मुस्तक़बिल का निज़ाम है वो इस्लामी है। अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी मंजरनामा है, वो भी शरीयत के मुताबिक होगा और अफ़गान तालिबान की हालिया फतूहात और कब्ज़े से दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है और अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादी हिल कर रह गए हैं कि कैसे चंद दिनों के अंदर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया है। तो ये है अफ़गान तालिबान की क्रेडिबिलिटी और ये है अफ़गान तालिबान की जीत और ये है अफ़गान तालिबान के साथ मुख्तलिफ़ मालिक के ताल्लुकात। नाज़िकाम, यहाँ पर एक ख़बर और है, इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। तुर्की के हवाले से ये ख़बर है, बहुत अहम है। उर्दगान ने फ़ोन किया है, बल्कि अब अशरफ गनी ने उर्दगान को फ़ोन किया है और ख़बर यह है कि अशरफ गनी ने उर्दगान से मदद मांगी है कि हमारी मदद की जाए, तालिबान हमें मार रहे हैं, हमसे जीत रहे हैं। तुर्की के ऑफिशियल और तुर्की के ज़राए से ये बात हमें मिली है कि तुर्की ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात को और डेवलपमेंट्स को तुर्की बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, करीबी नज़र से इस पर बगौर जायज़ा ले रहा है। तालिबान की मुखालफत में तुर्की कोई फ़ैसला नहीं करेगा क्योंकि इससे तुर्की को नुकसान होगा। हम आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को समझाया गया और कतर की जानिब से तुर्की को समझाया गया और तालिबान ने भी मुख्तलिफ़ ज़राए से तुर्की को वार्निंग दी कि हम आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, लिहाजा आप अशरफ गनी की हिमायत में इतनी ज़्यादा गलतियां ना करें कि हम फिर आपको ना छोड़ सकें, माफ़ ना कर सकें। इसलिए नाज़िकाम, ख़बर यह है कि अफ़गान तालिबान के सामने तुर्की सरेंडर हो चुका है और अशरफ गनी तन्हा रह गया है। अशरफ गनी ने जितनी अपने इत्तेहादी बनाए थे, जितने मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाए थे, वो सब ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। यहाँ तक कि भारत भी अशरफ गनी की हिमायत से पीछे हट रहा है और भारत भी तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए मुख्तलिफ़ वास्ते, सालसी और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए नाज़िकाम, हम ये कह सकते हैं कि आलमी मंजरनामे के अंदर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल सियासत है, उसके अंदर तालिबान एक पावर बनकर उभरे हैं और अफ़गान तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा से भी जल्द तस्लीम कर लिया जाएगा। सलामती कौंसल और दीगर जो पाबंदियाँ हैं तालिबान की लीडरशिप पर, वो भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि रशिया, चाइना जो दुनिया की दो बड़ी पावर हैं और पाकिस्तान, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगरचे काबुल इंतज़ामिया के लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन काबुल हुक्मरानों की और काबुल सियासतदानों की ज़बानें उस वक्त खामोश हो जाती हैं जब रूस और चाइना और ईरान, ताजिकिस्तान और दीगर मुल्क खुलकर तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़िकाम, आने वाला वक्त और आने वाला जो ज़माना है वो तालिबान का है। 20 साल की कुर्बानियों का नतीजा उनको मिलने वाला है और इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन होगा। अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान में अमन आएगा और पूरे ख़ित्ते के अंदर अमन आएगा और ख़ित्ते की अवाम सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी, अमरीका और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त होगी। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।